अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी प्यारी और फेवरेट यूट्यूबर तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। व्यूवर्स, हम कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं? फेल की एग्ज़ाम होती हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में मुआवन साबित होती हैं, मददगार साबित होती हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती है वो बेसिक 3 एग्ज़ाम की होती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो व्यूवर्स, हम कर रहे हैं लेटर आई की फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हम जो है वो लेटर वाइज कर रहे हैं। पहले हमने ABCDEFGH तक कर ली हैं, अब हम लेटर आई की फॉर्म्स ऑफ वर्ब कर रहे हैं। तो जो व्यूवर्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतर करना, बेहतर करने की इंग्लिश होती है इम्प्रूव। इम्प्रूव सेकेंड फॉर्म इसकी इम्प्रूव्ड है, थर्ड फॉर्म भी इम्प्रूव्ड ही है। कैद करना, कैद करने की इंग्लिश होती है इम्प्रिजन। इम्प्रिजन कहते हैं कैद करने को। इम्प्रिजन सेकेंड फॉर्म है, इम्प्रिजन ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसकी। मुतासिर करना, इसकी इंग्लिश होती है इम्प्रेस। इम्प्रेस कहते हैं मुतासिर करने को। V2 है जी इम्प्रेस्ड, V3 भी इम्प्रेस्ड ही है। इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड। छाप, छाप को कहते हैं जी इम्प्रिंट। इम्प्रिंट कहते हैं छाप को। इम्प्रिंटेड इसकी सेकंड फॉर्म है, इम्प्रिंटेड इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मुसल्लत करना, इसकी इंग्लिश होती है इम्पोज। इम्पोज कहते हैं मुसल्लत करने को। V2 इम्पोज्ड है, V3 भी इम्पोज्ड ही है। उसके बाद है बाहर के मुल्कों से लाना, इसकी इंग्लिश होती है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करना यानी कि बाहर के मुल्कों से कोई चीज़ लाना, इसकी सेकंड फॉर्म इम्पोर्टेड है, थर्ड फॉर्म भी इम्पोर्टेड है। उसके बाद है जी मतलब, इसकी इंग्लिश होती है इम्प्लाई। इम्प्लाई कहते हैं मतलब को। इम्प्लाइड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इम्प्लाइड ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मिन्नत करना, इसकी इंग्लिश होती है इम्प्लोर। इम्प्लोर कहते हैं जी मिन्नत करने को। उसके बाद है जी इम्प्लोर्ड, इसकी सेकंड फॉर्म है, इम्प्लोर्ड इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मुलव्वस, इसकी इंग्लिश होती है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट कहते हैं जी मुलव्वस होने को। इम्प्लीकेटेड इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इम्प्लीकेटेड इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद है जी फटना, फटने की इंग्लिश होती है इम्प्लॉड। इम्प्लॉड कहते हैं फटने को। इम्प्लॉडेड ही इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इम्प्लॉडेड ही इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। टकराना, इसकी इंग्लिश होती है इम्पिंज। इम्पिंज कहते हैं टकराने को। इम्पिंज्ड इसकी सेकंड फॉर्म है और इम्पिंज्ड इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। लगाना, लगाने की इंग्लिश होती है इम्प्लांट। इम्प्लांट लगाने को कहते हैं। इम्प्लांटेड इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इम्प्लांटेड इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। रोकना, रोकने की इंग्लिश होती है इम्पीड। इम्पीड सेकंड फॉर्म ऑफ इम्पीडेड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इम्पीडेड ही है। खतरे में डालना, इसकी इंग्लिश होती है इम्पेरिल। इम्पेरिल्ड खतरे में डालना, इम्पेरिल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इम्पेरिल्ड ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मुआवजा, मुआवजे की इंग्लिश होती है इम्पीच। मुआवजा होता है जी किसी पब्लिक ऑफिस में अगर कोई क्राइम कंडक्ट करता है तो उसे मुआवजा करना पड़ता है अदा। तो इसकी सेकंड फॉर्म इम्पीच्ड है, थर्ड फॉर्म भी इम्पीच्ड ही है। फ्राहम करना, इसकी इंग्लिश होती है इम्पार्ट। इम्पार्ट कहते हैं फ्राहम करने को। इम्पार्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इम्पार्टेड ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। नापाक, इसकी इंग्लिश होती है इम्यूर्ड। इम्यूर्ड नापाक को कहते हैं। इम्यूर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इम्यूर्ड ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। खराब करना, इसकी इंग्लिश होती है इम्पेयर। इम्पेयर खराब करने को कहते हैं। इम्पेयर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इम्पेयर्ड ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद है जी हमारे पास जलाना, इसकी इंग्लिश होती है इमुलेट। इमुलेट कहते हैं जलाने को। इमुलेटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इमुलेटेड ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डबोना, डबोने की इंग्लिश होती है इमर्स। इमर्स कहते हैं डुबोने को। इमर्स्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इमर्स्ड ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। 20 फॉर्म्स ऑफ वर्ब थी। मैंने डिटेल में आपको समझाई हैं उर्दू मीनिंग के साथ। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। सो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, टेक केयर।